अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आइनी तरमीम के लिए लोगों की बहू बेटियां और बच्चों को कैसे अगवा किया जा रहा है, आइए सुनते हैं इमरान रियाज और शहबाज गिल और मंसूर अली खां के ब्लॉग से। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब, वो 1 साल से जेल में है। उनका बेटा भी जेल जा चुका है। पूरी फैमिली को जो है वो अजाब में मुब्तला किया हुआ है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू जो कि जैन कुरैशी MNA उनकी बीवी है, उनको अगवा कर लिया गया उनके घर के बाहर। ये घर है शाह महमूद कुरैशी साहब का और मोहसिन नकवी का घर है, ये साथ ही चंद गज के फासले पे। और वहां से अगवा किया गया शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को, और जैन कुरैशी की वाइफ है वो। और जब इनके घर से गाड़ी उन गाड़ियों के पीछे गई, 3 गाड़ियों पे अगवा किया। मास्क पहने हुए थे नामालूम अफराद ने, उन्होंने अगवा किया। जब गाड़ी पीछे गई तो 2 वीगो डालों ने गाड़ी का रास्ता रोक दिया और ब्लॉक कर दिया। अब उनकी जो भाभी है वो भी गैर सियासी है। ये बता रही थी जैन कुरैशी की बहन मेहर बानो कुरैशी साहबा कि जी मेरी भाभी भी गैर सियासी, उनके घर वाले भी गैर सियासी, सारे परेशान हैं। उनकी 3 साल की और 5 साल की 2 बच्चियां हैं। वो रात को सो रही हैं, सुबह उठेंगी वो अपनी मां को ढूंढेंगी। तो ये जनाब सिचुएशन उनके साथ हो रही है। तो ये आग सबसे घर में आनी है। ये देखें, ये शुरू हो गया ना मामला। ये जो लोग आज PMLN में और पीपल्स पार्टी में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, वजारतों के ऊपर बैठे एंजॉय कर रहे हैं, ये सारे इस बात को लिख कर लें और याद रखें, हुकूमतें बदलती रहेंगी। कभी आप हुकूमत में, कभी अपोजिशन में। ये जुल्म आपके दरवाजे पे आना है। ये आग अब लग चुकी है, इसका सेक आपके घर में पहुंचेगा और आपको इसका सामना करना पड़ेगा। एहसन रियाज फतियाना अगवा है, आपको पता है रियाज फतियाना साहब का बेटा। उनकी वाइफ गई, सूबाई असम्बली की मेंबर भी है वो जाती हैं जनाब पंजाब असम्बली में और वहां खड़ी होकर रो पड़ी वो, और रोते हुए उन्होंने बताया मेरे बेटे को अगवा किया, हमने अदालत में केस किया और सुबह मेरे बेटे को छोड़ दिया जिस दिन केस लगना था। 6 घंटे के बाद मेरे बेटे को दोबारा उठा लिया। और दबाव क्या डाला जा रहा है मेरे शौहर के ऊपर जो MNA है रियाज फतियाना, कि आकर तरमीम के हक में वोट डालो। रोते हुए एक मां ने वहां पे असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बात की। और वो बेटा भी जो है वो पहले उसी असेंबली का मेंबर था, पंजाब असेंबली का। कोई इंसाफ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई दादरसी करने वाला नहीं है। चौथी खबर, ये एक और भी आप ले लें। ये फयाज छजड़ा, इनके बारे में बताया जनाब हामिद रजा काजमी साहब ने। उन्होंने कहा जी इनके 12 साल बेटे को उठाकर ले गए, बेटे के सीने का जो मांस है उसे और नाखूनों को प्लास से पकड़ रहे थे, और ये सारा जुल्म बच्चे की मां को दिखाया जा रहा था, सिर्फ इसलिए कि वोट चाहिए आईनी तरमीम के लिए। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि MNAs को कॉल करके 75 करोड़ 80 करोड़ की ऑफर्स की जा रही है। एक MNA को 1 अरब 5 करोड़ तक की भी ऑफर की गई है। शफकत ऐवान साहब के पास सारी गुफ्तगू रिकॉर्डेड भी मौजूद है एक MNA के पास, ये भी उन्होंने बताया जनाब। अब इसके अलावा आप ये देखें कि अख्तर मेंगल साहब क्या बता रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब बता रहे हैं कि मेरे लॉजिक के ऊपर रेड हुई है, और उसके अलावा जी मेरी जो सेनेटर है नसीमा एहसान, 2 सेनेटर है ना अख्तर मेंगल साहब के पास बलूचिस्तान से। उन्होंने कहा जी सेनेटर नसीमा एहसान को अपार्टमेंट में, उनके अपार्टमेंट के अंदर मैसूर कर दिया गया है और उनका बेटा अगवा कर लिया गया है। यानी एक और सेनेटर उनको मैसूर कर लिया और उनका बेटा अगवा कर दिया। नाजरीन, डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि PTI की सीनेटर डॉक्टर जरका के बेटे को अगवा कर लिया गया है और उनका वीडियो बयान भी जारी करते हैं। सुनिए इस व्लॉग झुल देने की कोशिश भी हो सकती है, या इनके अभी तक नंबर्स पूरे नहीं हुए, या फिर तीसरी बात ये कि मुसव्वदे के ऊपर अभी लेन देन हो रहा है, मीन ये रख लें ये निकाल लें, अभी उसके ऊपर हतमी इनकी बातचीत नहीं हुई। बहरहाल मुसव्वदे के ऊपर क्या लेन देन चल रही है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम मौजू है, उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 से 3 सेनेटर्स और MNAs। उनका मामला क्या है, उनकी अपने बयान देखें, उनकी फैमिली के बयान देखें, या जो सियासी पंडित हैं या जो जर्नलिस्ट हैं उनके बयान देखें, तो बहुत ज़्यादा तजाद है। उनके बयान, उनकी फैमिली के बयान देखें तो लगता है कि वो इंटैक्ट हैं, इमरान खान के साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वोट करना चाहते हैं, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ैसला होगा उसको मानेंगे। जब हम बाकी मारूजी हालात का जायज़ा लेते हैं, अंदर की खबर लेने की कोशिश करते हैं, तो सहाफ़ी हजरात और अंदर के हल्के बताते हैं कि इनकी डील हो चुकी है, ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च आपको पूरा कर रहे हैं और आखिर पर ये वहाँ वोट करेंगे जहाँ इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले डील हो चुकी है।
अब हम किसी के ऊपर कोई हतमी राय तो देना नहीं चाहते, हमारे कुलीग हैं, हमारे लिए बहुत ही एहतराम की जगह पर हैं, इसलिए आपके सामने हम इनका मुद्दा भी रख देते हैं और उसके बाद हम तफसील के साथ आपको अपना एनालिसिस भी देते हैं कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं डॉक्टर ज़रका, जो कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर हैं, रहनुमा हैं लाहौर से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर बनी हुई हैं, पार्टी के साथ 14-15 साल से हैं। उनसे मेरी एक अपील होगी, वो भी सामने रखूंगा, पहले सुनिए वो क्या कहती। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़रका हूँ और मैं आप सबको ये यकीन दहानी दिलाना चाहती हूँ, पिछले 2.5-3 सालों में जिस तरह से हम साथ खड़े रहे हैं, हम इसी तरह खड़े रहेंगे। मैं खान साहब के ख़िलाफ़, पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देने से बेहतर ये समझती हूँ कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। सुन लिया आपने। अब वो ये कहना चाह रही हैं कि उनका बेटा उनके घर पर नहीं है, किसी और के पास है और उन पर बड़ा मुश्किल वक्त है और वो रिज़ाइन कर देंगी, लेकिन वो वोट नहीं देगी। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं, यही मेरी अपील है। ये मेरी बहन है, मेरी कुलीग है, मेरे लिए तो बहुत ही एहतराम की जगह पर है और हमारा सर ये फ़ख्र से बुलंद करेंगी अगर इन तमाम तर हालात के अंदर भी ये पार्टी के साथ कमिटेड रहती हैं, या फिर जैसे उन्होंने कहा मैं रिज़ाइन देना पसंद करूँगी, क्योंकि रिज़ाइन भी देंगी तो इंशाल्लाह फिर ये जो है वो दोबारा से इलेक्ट हो जाएंगी जब ये वक्त गुजर जाएगा। अगर इनको लगता है बहुत मजबूर हैं तो रिज़ाइन कर देना चाहिए, वोट नहीं देना पड़ेगा उस सिलसिले में, क्योंकि इन तरामीम पे वोट देने का मतलब है इमरान खान को जेल में लंबा अरसा रखना, या दूसरे लफ्ज़ों में उनकी ज़िंदगी से खेलना, उनके काइंड ऑफ खुदा न खास्ता डेथ वारंट पे साइन करना। इन तरामीम नाज़रीन, सदीक जान ने आज सुबह के व्लॉग में बताया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन नहीं हो सकती। आज उन्होंने खुद बता दिया कि वो 25 तारीख को जा रहे हैं। सुनिए इस व्लॉग में। वो शरीफ ख़ानदान के कुछ लोगों से वो बरह रास्त, या उनके कुछ करीबी लोग वो शरीफ ख़ानदान से बरह रास्त रब्ते में हैं या शरीफ ख़ानदान के करीबी लोगों से रब्ते में हैं, इसलिए काजी साहब तक हर बात पहुँचती रहती है। क्योंकि आप देखें कि जिस दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम आनी थी कि तीसरा जज जो है वो चीफ जस्टिस की मर्ज़ी का होगा, तो उस दिन से एक दिन पहले जुमेरात को शेड्यूल्ड मीटिंग जो थी कमेटी की, उसमें काजी साहब नहीं बैठे थे। काजी साहब ने घर चले गए, गायब हो गए और छुप गए कहीं पे, वो मीटिंग ना हो सकी। अगले दिन जुमे को फिर वफाकी काबीना ने इजलास किया और उन्होंने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी और सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में। नाज़रीन, आज के वाक़ये पर आज की वीडियो में शहबाज गिल साहब ने अपने यार क्या रद्द-ए-अमल दिया, आइए सुनते हैं। फिर जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। अब मामला यह है कि कल रात को जाती उमरा में मियां नवाज शरीफ ने बैठक लगाई। मियां नवाज शरीफ के पास गए, इससे पहली वीडियो में मैं तफसील से आपको बता चुका हूँ और हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक साहब भी उस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात अपने व्लॉग में शेयर कर चुके हैं। वो मुझसे भी ज़्यादा तफसीलात जो हैं वो फ़हीम अख्तर साहब ने शेयर की हैं अपने व्लॉग में। तो अब काजी साहब जो हैं वो आज एक तो जो कोर्ट रूम में हमारे रिपोर्टर मौजूद थे, मैं मौजूद नहीं था, हमारे जो कोर्ट रूम में रिपोर्टर मौजूद थे 3 ने अब तक व्लॉग किया है, सुहेल रशीद साहब ने, मरीम नवाज़ खान साहबा ने और वसीम मलिक साहब ने। और उन्होंने उसमें बताया है, ख़ास तौर पर वसीम मलिक ने और मरीम नवाज़ खान ने, कि काजी साहब आज बहुत डिस्टर्ब थे। काजी साहब आज जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी जो काजी फ़ाइज़ ईसा की हुआ करती थी, और बल्कि आज पहली मरतबा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस बात का अपनी ज़बान से इंदिया दे दिया है कि 25 को वो घर जा रहे हैं, क्योंकि कल रात को बात नहीं बनी। मियां नवाज शरीफ कोशिश करते रहे मौलाना फजल रहमान को मनाने की, मियां नवाज शरीफ अभी तक लगे हुए हैं, अभी तक कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा को 3 साल और बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में मिल जाएं, और अगर यहाँ पर नहीं मिल सकते तो फिर उनको जो है वो आईनी अदालत का सरबराह मुकर्रर करके इस मुल्क से केस खिलवाड़ किया जाए, शरीफ ख़ानदान के हक़ में चीज़ें करवाई जाएँ और पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया जाए। पाकिस्तान की बुनियादें जो खोखली कर दी गई हैं इनको मज़ीद कमज़ोर किया जाए। पता नहीं ये किसका एजेंडा है काजी को, मतलब ये सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर का मामला नहीं लगता मुझे। और ज़ैन कुरैशी की अहलिया को हमारे घर के करीब से सादा कपड़ों में मलबूस नकाब पोश अफराद ने अगवा कर लिया है। 2 गाड़ियों ने उसकी गाड़ी को रोका और उसे ज़बरदस्ती लेकर 7 गाड़ी में बिठा कर ले गए। पिछले 1.5 साल से हर तरह की फसाइयत के बावजूद वो हमें तोड़ने में नाकाम रहे हैं और अब इस किस्म के ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। मेरा और मेरे ख़ानदान का अल्लाह पर ईमान अटूट है, वो हमें और पाकिस्तान को इस फसाइयत से ज़रूर निकालेगा। अच्छा, मेहरबान कुरैशी साहबा ने यह भी क्लेम किया है कि ये जहाँ से इनकी भाभी को अगवा किया गया है वो बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब के घर के साथ वाला घर है, नेबर्स हैं वो लोग वहाँ पे। तो ये वज़ीर दाखिला के घर के साथ जो है ये वाक़या पेश आया है।
अब पहले तो ज़ाहिर बात है ये आता था कि जनाब लोगों के बच्चे जो है वो गायब हो गए, बेटे गायब हो गए, लेकिन ये गालबन एक अजीब सूरत हाल है कि शाह महमूद कुरैशी की बहू, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की बहू है जो गायब हो गई हैं और अगवा हो गई हैं। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े एक और शख्स के बारे में भी एक बड़ी इनसाइड न्यूज़ जो है वो मुझे मिली, और वो ये थी कि उनको भी जो है वो आज से चंद महीने पहले, ये मैं अब आपको एक स्टोरी देने लगा हूँ कि उन्हें चंद महीने पहले जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका ताना बाना जो है वो बंद गया था, और उनके साथ सारा कुछ तय हो गया था